हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग करने वाले हैं कटोरी स्टाइल में, बिल्कुल न्यू एकदम लेटेस्ट है। और इस तरीके का ब्लाउज आप वेडिंग के लिए बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो ब्लाउज का जो साइज़ है 34 है, 34 है, और कमर का साइज़ 28 है, 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड कर कर हमें यहाँ से हाफ इंच जो आई और हुक के लिए ले लेना है। तो आई और हुक के लिए हम हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज की जो पूरी लंबाई है, हमने लेंथ ली है 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर लेना है, तो हाफ इंच छोड़कर शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमें हाफ लेना है 5 इंच। और आर्म हमने लिया है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे लाइन। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल लेंगे, फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल हमने 1 इंच लिया है, बैक के लिए हम 1.5 लेंगे। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है गोलाई में। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। कमर का जो साइज है 28 है, तो उसका चौथा भाग हमें ले लेना है। तो हमने ले लिया 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए, और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। और इस तरीके से ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, फिटिंग लाइन है ये हमारा। तो यहाँ से हम फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की हाफ इंच छोड़कर हमें नेक की चौड़ाई लेनी है। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और 7 इंच लंबाई। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं 7 और 2.5 इंच ली हूँ। और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो हमने इस तरीके से शेप दे लिया है। अब हमें शोल्डर से जो है बेल्ट इस तरीके से लगाना है। 13 इंच पर हमने लगा लिया है। शोल्डर से हमें 13 इंच लेना है और ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे। तो 10 इंच हमने टक्स पॉइंट लिया है। जो भी आपका टक्स पॉइंट हो वो टक्स पॉइंट लेंगे। और यहाँ से हमें जो ब्लाउज का साइज है 34, तो 34 का हमें चौथा भाग लेना है 3.4। और नीचे साइड में भी हम उतना ही लेंगे। और ऐसे हमें डॉट से हमें डॉट पॉइंट से जैसे हमें ऐसे मिला देना है। तो इस तरीके से हमने मिला दिया है। अब हम जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ हम 1-1 इंच दोनों साइड में लेंगे टक्स पॉइंट से। तो दोनों साइड में हमें 1-1 इंच इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो बस साइज जो भी है बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रेंड, ब्लाउज का जो है हमने 10वां पॉइंट लिया था, तो सेम हमें टक्स पॉइंट से हमें इधर साइड से भी 3.4 लेना है, 10वां भाग। तो ऐसे हम टिक कर लेंगे। और जो यहाँ से आ रही है 2.5, तो 2.5 पर इस तरीके से हम टिक करेंगे। ऐसे हमें टिक कर लेना है। तो इस तरीके से हमें टिक कर कर अब हमें यहाँ से जो है उसका शेप देंगे राउंड शेप में। इस तरीके से हमें इस तरीके के ब्लाउज काफ़ी डिमांड है फ्रेंड, काफ़ी पॉपुलर ये है। और ऐसे हम देख सकते हैं गोलाई में हमने कटोरी निकाली है। तो इस तरीके से हम शेप देंगे, बहुत ही खूबसूरत एकदम। ठीक है, अब हमें यहाँ से ऐसे शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें
यहाँ से जो है नेक का शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से मैं नेक का जो है 5 शेप में इस तरीके से हमने नेक शेप दे लिया है। तो इस तरीके से हमने सभी ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर साइड से 1/2 इंच नीचे की ओर लेना है। इस तरीके लेते हैं कि ताकि जो शोल्डर है नीचे गिरे नहीं, इसलिए 1/2 इंच पर हम इस तरह से डाउन लेंगे नीचे की ओर। अब हमने इस तरीके से सारे ड्रॉ कर लिया है। तो देख सकते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर, इसमें अलग से आपको कोई मार्जिन ऐड नहीं करनी है फ्रेंड। अब हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये वेडिंग के लिए लहंगा बना रहे हैं या साड़ी है जो बनाती, इस पर इस तरीके का डिज़ाइन बहुत काफ़ी पॉपुलर है। अब ये जो 2 इंच हमने लिया था, यहाँ से मार्जिन हो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अस्तर पर बता रही थी। आप चाहे तो पेपर पर पहले कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर पर। तो यहाँ से हमें माइनस करना है और जो यहाँ पर है 2 पॉइंट, यहाँ से हमें स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पिन अप लगा लेती हूँ, पिन लगा लेती हूँ। तो ऐसे हम पिन लगा लेंगे, इसमें हमें नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट जो है राउंड वाला, उसमें हमने पिन अप लगा लिया है। फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है और इस तरीके से आएगा। तो देख सकते हैं, इस तरीके से फैब्रिक और अस्तर दोनों कटिंग होंगे, इस तरह से ज्वाइंट होगा। तो बहुत ही इजी है कटिंग करना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और ये डिज़ाइन जो है फ्रेंड काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, बहुत ही पॉपुलर है कि सभी का डिमांड, मतलब अब अगर लहंगा बना रहे हैं या सूट बना रहे हैं तो इस तरीके आप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से अस्तर और, तो हम जो ये 2 इंच लिए था, तो इसमें से हमें इस तरीके से कट कर लेने हैं। तो मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो इस तरीके से हमें कट कर लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से रख कर ज्वाइन कर लेना है। इसलिए मैं बोली थी फ्रेंड, जब अगर आप कटिंग करें तो आप पहले पेपर पर कटिंग कर सकते हैं, अब ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने बताने के लिए इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से। ओके, अब हमें इस तरीके से अटैच करना है। ऐसे अच्छे से हमें सेट कर लेना है फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरीके से हमने शेप कर लिया। शेप करने के बाद इसके किनारे साइड में जो है पूरे में हमें सिलाई लगानी है। अस्तर जो है फैब्रिक के उल्टे साइड में हम रखेंगे, सीधे साइड में रखेंगे। और इस तरीके से हमें पूरे में जो स्टिच कर लेना है। वन साइड ओपन रखेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया और जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाकर अब हमें इस तरीके से पलट लेना है, पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पलटेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है फ्रेंड, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। साइज चाहे जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं पिन से। तो इस तरीके से हमने जो है पलट कर सीधा कर लेना है। तो हमने इस तरीके से पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं सिलाई स्टिच का कर। तो हमने इस तरीके से क्लोज कर दिया है। इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमें ये कटोरी को अटैच करना है। तो इसको भी हमें सीधे साइड में अस्तर को रखना है और इस तरीके से हमें ऊपर साइड से पहले अटैच करेंगे। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ऊपर साइड में हमें पहले स्टिच करना है। तो हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इस तरीके से हमें पलट लेना है। ऐसे हम पलट लेंगे।
तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से, अब जो यहाँ पर है ऐसे पकड़ के यहाँ पर जो छोटा सा हमें कट्स लगा लेना है, तो हम इस तरीके से कट्स लगा लेते हैं। कट्स लगाने के बाद इस तरीके से पकड़ कर हमें कट से टक्स पॉइंट जो लगाए थे वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एकदम उभरा हुआ इसका एकदम विदाउट कटोरी के ही, पफ के ही एकदम उभरा हुआ आया है। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। सभी देख सकते हैं, सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें रख कर अटैच करना है। तो ऐसे हम रखेंगे, सेट करेंगे। इस तरीके से हमें ऐसे हमें सेट करना है। सेट करने के बाद इस तरीके से सेट हो जाए तो अब हमें यहाँ पर जो है पिन लगाएंगे हम। इस तरीके से पिन से सेट कर लेंगे ताकि स्टिचिंग जब हो, सिलाई हो तो आसानी से हो जाए। तो इस तरीके से हमने पिन लगाकर अब स्टिच करेंगे। पिन को निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम स्टिच कर लेना है। ऐसे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। सेम हमें इसी तरह जो है दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो हम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी सेट कर इस तरीके से रख कर, देख सकते हैं, तब फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। और ऐसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तब हम सिलाई लगाएंगे, पिन को निकाल लेंगे। तो इस तरीके का डिज़ाइन जो है फ्रेंड बहुत ही इजी है बनाना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर साड़ियाँ भी ले रखा है तो अभी डिज़ाइन बनाएंगे कटोरी वाले ब्लाउज, कितनी खूबसूरती के साथ एकदम प्रिंसेस कट स्टाइल में। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें पाइपिंग आई और हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो सीधे साइड में हम हुक पट्टी को रखेंगे, फिर इसको पलट कर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। और ऐसे हमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा है उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है। तो आई पट्टी की जो है इसको हमें उल्टे साइड में रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है। एक और हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी को हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। तो ये कटोरी वाली प्रिंसेस कट स्टाइल में ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है विदाउट पफ के। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम फैंसी न्यू लुक में एकदम काफ़ी खूबसूरत। और इसे बनाना भी देख सकते हैं कि बहुत ही इजी है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा
प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।